नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 बड़ी विकटों से महरूम हो गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का 9 मई के मामले पर बड़ा फैसला, अदालत ने मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ा सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का घेरा मज़ीद तंग। 3 ऑप्शन बचे हैं अली अमीन गंडापुर के पास। वो 3 ऑप्शन कौन से हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने का फैसला, हुकूमत का इनकार। इसके अलावा भी पिछले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, 2 मुख्तसर सी खबरें। आज मंगल का दिन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ फैमिली के अरकान का, वकला का मुलाकात का दिन। एक मुलाकात बुशा बीबी साहबा के साथ उनकी भाभी की हुई है, महरुन्निसा साहबा की हुई है, और दूसरी मुलाकात एडवोकेट ज़हीर अब्बास चौधरी साहब की हुई है। इसके अलावा जो मुलाकात करने के लिए गए थे, चाहे पार्टी के चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर अली खान, चाहे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे सलमान अकरम राजा, या कोई और था, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, मासवाए उनकी लीगल टीम के जो रुकन हैं, क्योंकि आज का दिन वकला की मुलाकात का दिन था। तो प्योरली अगर अदालतों में कोई वकालत करने वाला वकील है वो चौधरी ज़हीर अब्बास साहब हैं। फैमिली में जो मुलाकात हुई है वो बुशा बीबी साहबा के साथ उनकी भाभी की मुलाकात हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल से खबर है, जो नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने सदर पाकिस्तान से जो रहम की अपील की थी, उस रहम की अपील का एक कानूनी तकाजा था कि रहम की अपील सदर पाकिस्तान को भिजवाने से पहले मुल्ज़म जो कह रहा है कि वो बीमार है, जहनी मरीज़ है, तो उसका मेडिकल चेकअप किया जाए। तो पिम्स की 2 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने, जिसमें शफकत नवाज साहब, डॉक्टर आमिर नवीद साहब शामिल थे, 3 घंटे मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र का मुआयना किया गया। और मुआयना करने के बाद जो रिपोर्ट है मुल्ज़म की कि उसकी मेडिकल सेहत कैसी है और उसकी नफ्सियाती सेहत कैसी है, ये रिपोर्ट अडयाला जेल के हुकाम के हवाले कर दी गई है। और अब अडयाला जेल के जो हुकाम हैं इस रिपोर्ट को, मेडिकल रिपोर्ट को रहम की अपील के साथ अटैच करके, लव करके सदर पाकिस्तान को भिजवाएंगे। और अल्टीमेटली जो फैसला है इस रहम की अपील पर वो सदर पाकिस्तान को करना होगा। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं 9 मई का जो आज बड़ा फ़ैसला सामने आया, जिसमें मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कितने मुल्ज़मान हैं? टोटल 300 मुल्ज़मान थे, लेकिन अदालत की तरफ से 32 मुल्ज़मान को मूसा खेल मियाँ वाली में पुलिस स्टेशन पर हमले के इल्ज़ाम में अदालत ने 10 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को एक्सेप्ट किया गया है। और जो वकला दफा का मुकदमा था, उनका मौक़िफ़ था कि ये बेबुनियाद केस है, मुल्ज़मान मुलविस नहीं है। अदालत की जानिब से जो इंसदाद दहशत गर्दी के अदालत के जज जो थे, जस्टिस नईम अख्तर शेख साहब, जस्टिस नईम शेख साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ माना है और डिफेंस के जो दलाइल थे, जो आर्गूमेंट था, उसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये जो 32 मुल्ज़मान कन्विक्ट हुए हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रुकने असम्बली शामिल हैं, जिसमें सबसे अहम, सबसे बड़ी शख्सियत अहमद खान भच्चर साहब हैं, जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। इसके अलावा राना बिलाल हैं, MNA हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, इनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इसी तरीके से अहमद चट्टा, ये भी MNA हैं, इन्हें भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब ये जो अदालती फ़ैसला सामने आया है, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसका एक पस मंज़र भी है। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, जब उनकी अदालत में 9 मई के केसेस लगे थे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये जो केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं, तारीखें पड़ रही हैं, मुल्ज़मान को एक अदालत से दूसरी अदालत में जाना पड़ता है, तो 4 माह के अंदर इस केस का फैसला सुनाया जाए। और अगर एक अदालत में मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं तो दूसरी अदालत में मुल्ज़मान की हाज़िरी से इस्तिस्ना होगा, मुल्ज़मान एग्जेम्प्ट होंगे, एक केस चलेगा, बाकी केस नहीं चलेंगे। तो 4 माह का अदालत ने टाइम दिया था कि 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस का
जहां ये केस चल रहा है उसको फाइनलाइज किया जाए। तो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का ये जो तहरीरी आर्डर था, ये तमाम उन अदालतों को इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट्स को भिजवाया गया था जहां पर 9 मई के मुकदमात चल रहे थे। तो आज लाहौर अपना मियाँ वाली की सरगोदा की ATC अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की 3 विकटें, जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन लीडर मियाँ अहमद खान भच्चर साहब, राना बिलाल MNA और MNA अहमद चट्टा साहब, ये रुकने असम्बली हैं। एक सूबाई असम्बली के हैं, 2 कौमी असम्बली के हैं। ये कन्विक्ट होने के बाद अब रुकने असम्बली नहीं रहे, ये डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। जब ये फैसला सुनाया गया, ये तीनों मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, तो मौजूद ना होने पे इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाया जा सकी, इनको हिरासत में नहीं लिया जा सका। लेकिन अब चूंकि अहमद खान भच्चर साहब ने इस फैसले को अपीलेट फोरम पे चैलेंज करने का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ पे होगा ये कि जब आपने इस फैसले को अपीलेट फोरम पे चैलेंज करना है, तो चैलेंज करने से पहले हाई कोर्ट में अपील दायर करने से पहले, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, इन तीनों PTI के अरकान असम्बलियों को जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन इस फैसले से हो चुकी है, उन्हें सरेंडर करना होगा, गिरफ्तारी देनी होगी। गिरफ्तारी देने के बाद जो उनकी अपील है, जेल से रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट उनकी अपील के साथ अटैच करके फिर ये अपील फाइल हो सकेगी। अदरवाइज़ ये गिरफ्तारी देने के बगैर इनकी अपील मुतलका अदालत में फ़ाइल ना हो सकती है। ये अपील हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाइब्स आ रही हैं वो ये है कि यास्मीन राशिद साहबा और जो बाकी लाहौर में केसेस चल रहे हैं, तो कोट लखपत जेल में भी एक 9 मई के केस का जो ट्रायल है वो प्रोग्रेस कर रहा है, मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। उस केस में भी कोट लखपत जेल से जेल ट्रायल में 9 मई के केस के फैसले का इम्कान है। फैसले का इम्कान है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैसला हक में आएगा या खिलाफ आएगा। शवाहिद आएंगे तो मुल्ज़मान के खिलाफ आएगा, शवाहिद नहीं होंगे तो मुल्ज़मान बरी भी हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, गंडापुर साहब जिन्हें अदालत ने इस्तदा करने पे, क्योंकि वकला की तरफ से अदालत से ये कहा गया था कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, चूँकि सैलाब है सूबे में बारिशें हैं, वो मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना जो स्टेटमेंट है वो कलमबंद अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो वीडियो लिंक के में वो 3 बजे अदालत में पेश हो जाएंगे। तो जज साहब ने 3 बजे पेश होने का उनको कह दिया था, लेकिन 3 बजे जब ये इंटरनेट के ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए गंडापुर साहब ने पेश होना था, तो नेट सर्विस मुनासिब ना होने पे ये बयान सेक्शन 342 का जो है वो कलमबंद ना हो सका है, जिस पर अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया है उस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि गंडापुर साहब मसरूफ़ हैं, उनकी मसरूफियात की वजह से वीडियो लिंक पे बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने एक्सेप्ट किया। अदालत ने जज मुबशर हसन चिश्ती साहब ने यह लिखा कि चूँकि अली मीन गंडापुर ने वीडियो लिंक के ज़रिए बयान कलमबंद करवाने की दरख्वास्त की है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अपना सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो उन्हें ये बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत एक और मौका देती है। अदालती ऑर्डर में कहा गया है और वो 24 जुलाई को अपना बयान वीडियो लिंक के ज़रिए कलमबंद करवा सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि तहरीरी तौर पे अपना बयान अदालत को दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है जो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि मुनासिब ये होगा, तरजीह इस बात पे दें गंडापुर साहब के वो अदालत में पेश होके अपना बयान कलमबंद करवा दें, अदालत में हाजिर होकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। और जो उनके अरेस्ट वारंट हैं, जो शोकास नोटिस है, वो अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया है। और केस की समाअत को अदालत ने 24 जुलाई यानी आज से 2 दिन बाद तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो यहाँ पे अली मीन गंडापुर के पास अब 3 ऑप्शन हैं। खुद पेश हो जाएं, तहरीरी तौर पे जवाब दे दें सेक्शन 342 का, और उसमें भी उनके पास एक और चौथा ऑप्शन भी है, जिसमें जो 9 सवाल जज साहब ने गंडापुर साहब से पूछे हैं, उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या वो अपने दिफा में हलफ उठा के, कुरान उठा के या कसम उठा के सेक्शन 340 का बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। तो ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं गंडापुर साहब कौन से ऑप्शन को अवेल करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान कर रखा है कि 5 अगस्त को जो हमारी एहतजाजी तहरीक है ये अपने नुक्ता अरूज को होगी। तो पीटीआई लाहौर के जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, शेख इम्तियाज़ अली, उनकी तरफ से
एक दरख्वास्त लाहौर की इंतज़ामिया को दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वह अपना जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में करना चाहती है मीनार पाकिस्तान के मकाम पर। तो लिहाजा PTI को दिन 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पे जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, एक तो इसमें कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि हमें मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है, लेकिन साथ में उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने खुद से ऑप्शन दे दिया है कि अगर मीनार पाकिस्तान नहीं तो किसी मुतबादल जगह पे, मुतबादल मुनासिब जगह पे तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त दी जाए, जो कि 4 बजे शुरू होगा और 10 बजे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हुकूमत को खुद ही, इंतज़ामिया को तहरीक इंसाफ ने खुद ही दे दिया है कि मीनार पाकिस्तान नहीं तो कोई और जगह दे दें। तो फिर लगता तो यही है कि फिर मीनार पाकिस्तान वाली जगह तो नहीं मिलेगी, शायद कोई और जगह शहर से बाहर, इससे पहले भी एक जलसा शहर से बाहर तहरीक इंसाफ को करने की इजाज़त दी गई थी, तो शायद शहर से बाहर कोई जलसा करने की इजाज़त मिल जाए। जो रिंग रोड है, जो बाईपास है लाहौर का बाहर से, शायद वहाँ पे कोई जगह मुख्तस की जाए भी आप यहाँ पे अपना जलसा करके जो अपना मनख मारना है, जो आपने पावर शो करना है, वो आप कर लें। यानी जो एहतजाजी तहरीक है जिसका मकसद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई है, अब वो रिहाई जो है आज इस फैसले के ज़रिए उसे जलसे में तब्दील कर दिया गया है कि हम जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तहरीक को इन्हें नुक्ता अरूज पे लेके जाना है, उस तहरीक का सेनेट के इंतखाबात तो हो गए, उस तहरीक का लाहे अमल कहाँ पे है? उस तहरीक को नुक्ता अरूज तक पहुँचाने का जो प्लान है, वो प्लान कहाँ पे है? ये प्लान तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तो PTI की क़यादत ने अपना कोई लाहे अमल, कोई प्लान, कैसे वर्कर्स को मोटिवेट करना है, घरों से निकालना है, इस तहरीक को इमरान खान के हुक्म के मुताबिक नुक्ता अरूज तक लेके जाना है, कोई बात, कोई प्लान, कोई लाहे अमल नहीं दिया गया है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि पंजाब असम्बली से आज अपोजिशन लीडर अहमद खान भट्टर साहब तो डिस्क्वालीफाई कर गए, लेकिन उनकी नाअहली के साथ साथ एक अच्छी छोटी सी जो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि वो 26 अरकान जिनको मुअत्तल कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उन्हें आज पंजाब असम्बली में बहाल कर दिया गया है। जो मुआहदा तय पाया था पंजाब हुकूमत, अपोजिशन, अपने स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन के माबैन, उस मुआहदे के मुताबिक इन 26 अरकान को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो गैरत के नाम पे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े के हवाले से आपको कल हमने बताया था कि जो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उन्होंने IG को तलब किया था और होम सेक्रेटरी को तलब किया था। तो ये दोनों हुकाम जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। इनकी तरफ से वहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई कि इस कत्ल की वारदात के हवाले से, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अब तक क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का बताया गया, और जो कब्र कुशाई मजिस्ट्रेट के हुक्म पे हुई है उससे मुतल्लिक़ भी चीफ जस्टिस से बलूचिस्तान हाई कोर्ट को आगाह किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, सेनेट का इलेक्शन होने के बाद जो ऐवान है वो मुकम्मल हो चुका है, और ऐवान के मुकम्मल होने के बाद जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी तरफ से नौ मुंतखब जो सेनेटर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश की गई है। ना सिर्फ उनको मुबारकबाद पेश की गई है, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी का ये भी कहना है कि अब सेनेट इलेक्शन होने से ऐवान मुकम्मल हो चुका है, और 27वीं तरमीम पे यूसुफ रज़ा गिलानी ने किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी कहा कि 27वीं तरमीम के हवाले से किसी मफरूज़े पे बात नहीं करूँगा, फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ है नहीं, जब रिकॉर्ड पे कोई चीज़ होगी तब उस पर बात हो सकती है। किसी चीज़ की अदम मौजूदगी में बात करना महज मफरूज़ा हो सकता है। मुराद सईद के सेनेटर मुंतखब होने पे यूसुफ रज़ा गिलानी कहा कि जिसके नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिए, उसका राइट बनता है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़े, और अगर उसको वोट मिले तो वह सेनेटर मुंतखब हो। यानी मुराद सईद के सेनेटर बनने पे कोई एतराज़ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने नहीं उठाया है। अलबत्ता उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि जो असीरान, जो ऐसे सेनेटर होते हैं जो गिरफ़्तार होते हैं, जेल में होते हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के हवाले से शिकवा जो अरकान का है वो बिल्कुल जायज़ है। हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, उन प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ, जेलों में मौजूद सेनेटर हजरात को ऐवान में नहीं लाया गया,
तो गिलानी साहब ने कहा कि शिकवा अरकान का जायज़ है, लेकिन अब ये जो मामला है प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद ना होने का, ये अब इस्तेहकाक कमेटी को जा चुका है। अब इस मामले पे जो भी फैसला करना है, जो भी कार्रवाई होनी है, वो इस्तेहकाक कमेटी ने करनी है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, और भी ढेर सारी हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अब तक से ही इतना ही। एक और व्लॉग में और डेवलपमेंट के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।